क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन भारी रहता है? कोई बड़ी परेशानी नहीं, फिर भी बेचैनी है। बिना वजह चिड़चिड़ापन, फोकस की कमी और अंदर से एक अजीब सी थकान। डॉक्टर कहते हैं स्ट्रेस है, लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो, और हम खुद को समझाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी अंदर कुछ ठीक नहीं लगता। अब एक बात पर ध्यान दो, जब मन खराब होता है तो अक्सर पेट भी गड़बड़ क्यों हो जाता है, और जब पेट ठीक नहीं होता तो मन अपने आप क्यों परेशान हो जाता है? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, या फिर मन और पेट के बीच कोई ऐसा रिश्ता है जिसे हमने कभी गंभीरता से समझने की कोशिश ही नहीं की? आज के इस वीडियो में तुम एक ऐसे सच से मिलने वाले हो जो तुम्हारे इमोशंस, एंग्जाइटी और स्ट्रेस को देखने का नजरिया बदल देगा। और इस वीडियो के अंत तक तुम ये समझ पाओगे कि तुम्हारी बेचैनी सिर्फ दिमाग की कहानी नहीं है। नमस्कार, आपका स्वागत है बुक कास्ट हिंदी पर, जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें अपने जीवन से जोड़ते हैं। मैं हूं उमेश, और आज आप सुन रहे हैं द माइंड गट कनेक्शन बाय डॉक्टर एमरन मेयर। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक समझ है शरीर और मन के उस रिश्ते की जिसे हमने सालों से नजरअंदाज किया है। इस किताब का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच ये है कि तुम्हारा दिमाग अकेला डिसीजन मेकर नहीं है, तुम्हारा पेट भी सोचता है। ये कोई कविता नहीं, ये न्यूरोसाइंस है। डॉक्टर एमरन मेयर बताते हैं कि हमारे पेट के अंदर एक पूरा नर्वस सिस्टम मौजूद है जिसे कहा जाता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, यानी शरीर का दूसरा दिमाग। ये दूसरा दिमाग खुद सिग्नल्स बनाता है, खुद डिसीजंस लेता है और सीधे हमारे मूड, इमोशंस और रिएक्शंस को प्रभावित करता है। यानी एंग्जाइटी सिर्फ सोच की प्रॉब्लम नहीं, डिप्रेशन सिर्फ माइंडसेट का इश्यू नहीं, और स्ट्रेस सिर्फ लाइफस्टाइल की गलती नहीं। कई बार इसकी जड़ सीधे हमारे पेट में होती है। अब एक तस्वीर अपने मन में बनाओ। सोचो, तुम्हारा शरीर एक शहर है। इस शहर का हेड ऑफिस है दिमाग, लेकिन उसी शहर में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री जोन भी है जहां लाखों वर्कर्स दिन रात काम कर रहे हैं। ये फैक्ट्री है तुम्हारा गट। अब सोचो, अगर हेड ऑफिस बहुत स्मार्ट प्लान्स बनाए लेकिन फैक्ट्री में केओस हो, वर्कर्स बीमार हों और कम्युनिकेशन टूट जाए, तो क्या पूरा शहर सही चलेगा? बिल्कुल नहीं। यही हमारे साथ होता है। हम मेडिटेशन, मोटिवेशन और पॉजिटिव थिंकिंग से सिर्फ हेड ऑफिस सुधारना चाहते हैं, लेकिन फैक्ट्री को इग्नोर कर देते हैं। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, क्या तुम खाना खाते समय फ़ोन देखते हो? क्या स्ट्रेस में जंक फूड को कंफर्ट बनाते हो? क्या इमोशनल होने पर अपने पेट की सुनते हो या उसे दबा देते हो और फिर कहते हो मेरा मन ही ऐसा है? नहीं, शायद तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारा पेट बोल रहा है। डॉक्टर मेयर साफ कहते हैं कि हम इमोशंस सिर्फ दिमाग में नहीं, हम उन्हें पेट में महसूस करते हैं, लेकिन हमने सुनना बंद कर दिया है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। हजारों साल पहले भगवान बुद्ध कहते थे कि जो अपने शरीर को नहीं समझता वो अपने मन को भी नहीं समझ सकता। बुद्ध ध्यान में बॉडी अवेयरनेस पर इतना जोर क्यों देते थे? क्योंकि वो जानते थे कि मन हवा में नहीं रहता, वो शरीर में बसता है। आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस उसी बात को साइंटिफिक भाषा में कंफर्म कर रही है। डॉक्टर एमरन मेयर बताते हैं कि गट और ब्रेन के बीच एक पावरफुल कनेक्शन है जिसे वेगस नर्व कहा जाता है। ये नर्व दिन रात इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती रहती है। दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर सिग्नल्स पेट से दिमाग की तरफ जाते हैं। यानी कई बार तुम्हारे थॉट्स पहले पेट में पैदा होते हैं, फिर दिमाग में शब्द बनते हैं। अब सवाल ये नहीं कि सब कुछ कैसे ठीक करूं, सवाल ये है कि आज से क्या बदलूं। और जवाब बहुत छोटा है, अपने शरीर की भाषा सुनना शुरू करो। स्ट्रेस में खाने से पहले एक पल रुकना, पेट की सेंसेशंस को नोटिस करना, इमोशन आते ही रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करना। ये कोई डाइट प्लान नहीं है, ये अवेयरनेस की शुरुआत है। डॉक्टर मेयर कहते हैं हीलिंग सुनने से शुरू होती है। अब एक गहरी सांस लो और अपने आप से कहो, शायद मैं कमज़ोर नहीं हूँ, शायद मेरा मन टूटा हुआ नहीं है, शायद मैंने अपने शरीर की आवाज़ बहुत देर से नहीं सुनी। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से तुम अपने खाने, क्रेविंग्स और मूड को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। हमारे पेट के अंदर लगभग 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया रहते हैं। ये संख्या
हमारे शरीर की सेल से भी ज्यादा है। यानी तकनीकी रूप से हम इंसान कम और चलती फिरती इकोसिस्टम ज्यादा हैं। डॉक्टर एमेरन मेयर बताते हैं कि ये बैक्टीरिया सिर्फ खाना पचाने के लिए नहीं है। ये केमिकल्स बनाते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं और सीधे हमारे ब्रेन से बात करते हैं। इन बैक्टीरिया के इस पूरे नेटवर्क को माइक्रोबायोम कहा जाता है। अब यहाँ एक चौंकाने वाली बात समझो, इन बैक्टीरिया का अपना स्वार्थ भी होता है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन साइंस यही कहती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो शुगर पर थ्राइव करते हैं, कुछ जंक फूड पर, कुछ फाइबर पर। अब जब किसी खास टाइप के बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है तो वो अपने लिए खाना मांगना शुरू कर देते हैं। और वो कैसे मांगते हैं? क्रेविंग्स के जरिए। तुम्हें लगता है कि मुझे चॉकलेट खाने का मन कर रहा है या आज कुछ फ्राइड खा लूं, लेकिन कई बार ये इच्छा तुम्हारी नहीं होती, ये तुम्हारे गट बैक्टीरिया की डिमांड होती है। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि ये बैक्टीरिया वेगस नर्व और ब्लड केमिकल्स के जरिए ब्रेन तक सिग्नल्स भेजते हैं और ब्रेन उसे ट्रांसलेट करता है एक फीलिंग में, एक अर्ज में, एक क्रेविंग में। यानी कई बार तुम्हारे थॉट्स भी पूरी तरह तुम्हारे नहीं होते। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि स्ट्रेस में तुम्हारी क्रेविंग्स बदल जाती है? कभी अचानक स्वीट चाहिए, कभी सॉल्टी, कभी हैवी फूड। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये बायोलॉजी है। स्ट्रेस गट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगाड़ देता है और जब बैलेंस बिगड़ता है तो इमोशंस भी अनस्टेबल हो जाते हैं। इसलिए एंजाइटी के साथ अक्सर पेट की प्रॉब्लम्स आती हैं और पेट की प्रॉब्लम्स के साथ मूड स्विंग्स। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हारा गट एक गार्डन है। इस गार्डन में अच्छे पौधे भी हैं और कुछ वीड्स भी। अगर तुम रोज जंक फूड, स्ट्रेस और इरेगुलर रूटीन डालते हो तो वीड्स को ज्यादा ताकत मिलती है। धीरे धीरे वो पूरे गार्डन पर कब्जा कर लेते हैं और फिर तुम कहते हो मेरा मन ही ऐसा हो गया है। नहीं, तुम्हारे गार्डन का बैलेंस बिगड़ गया है। यही वजह है कि डॉक्टर एमरन मेयर कहते हैं मेंटल हेल्थ को समझने के लिए गट हेल्थ को समझना जरूरी है। अब यहाँ एक और गहरी बात आती है। ये बैक्टीरिया सिर्फ क्रेविंग्स नहीं बदलते, ये हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। रिसर्च बताती है कि गट बैक्टीरिया स्ट्रेस टॉलरेंस, सोशल बिहेवियर, फियर रिस्पॉन्स, इमोशनल रेजिलियंस तक को अफेक्ट करते हैं। यानी कोई इंसान नेचुरली काम क्यों होता है और कोई जल्दी पैनिक क्यों करता है, इसके पीछे भी गट का रोल हो सकता है। अब इसे स्पिरिचुअल एंगल से देखो। भगवान बुद्ध कहते थे कि मन स्थिर नहीं है, मन परिस्थितियों से बनता है। आज साइंस कह रही है मन एनवायरनमेंट से बनता है और गट बैक्टीरिया हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा है। यानी बुद्ध और न्यूरोसाइंस एक ही बात दो अलग भाषाओं में कह रहे हैं। अब सवाल ये नहीं कि तो क्या मैं अपने बैक्टीरिया का गुलाम हूं? नहीं, डॉक्टर मेयर साफ कहते हैं हम पूरी तरह हेल्पलेस नहीं हैं, लेकिन हमें कंट्रोल की डेफिनेशन बदलनी होगी। कंट्रोल का मतलब फोर्स नहीं होता, कंट्रोल का मतलब केयर होता है। अब प्रैक्टिकल लेवल पर समझो। अगर तुम रोज भागते भागते खाते हो, स्ट्रेस में खाते हो और गिल्ट के साथ खाते हो तो गट कंफ्यूज्ड हो जाता है और कंफ्यूज्ड गट क्लियर सिग्नल्स नहीं भेज पाता। इसीलिए पहला शिफ्ट खाने में नहीं, खाने के तरीके में आता है। धीरे खाना, ध्यान से खाना और बॉडी की रिएक्शन को महसूस करना। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन गट के लिए ये बहुत बड़ा सिग्नल होता है। डॉक्टर मेयर इसे कहते हैं क्रिएटिंग अ कॉन्वर्सेशन विथ योर गट। यानी पेट को आदेश नहीं, संवाद चाहिए। अब एक पल के लिए रुक कर सोचो, क्या तुमने कभी खाना खाते वक्त सच में उसका स्वाद महसूस किया है या बस माइंडलेसली खा लिया? यही माइंडलेसनेस धीरे धीरे इमोशनल नमनेस बन जाती है। अब एक गहरी सांस लो। सोचो, अगर तुम्हारा गट तुम्हारा साथी है, दुश्मन नहीं, तो तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे? यहीं से हीलिंग शुरू होती है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ तुम अपनी रोजमर्रा की आदतों को बिल्कुल नए नजरिए से देखोगे। इंसानी शरीर हजारों सालों में बना है, धीमी जिंदगी के लिए, रेगुलर रिदम्स के लिए और नेचुरल सिग्नल्स के लिए। लेकिन मॉडर्न लाइफ तेज है, नॉइजी है और लगातार अलर्ट मोड में रखती है।
डॉक्टर इमरान मेयर बताते हैं कि हमारा गट स्ट्रेस को लिटरल सेंस में लेता है। उसके लिए स्ट्रेस ईमेल नहीं है, डेडलाइन नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है। उसके लिए स्ट्रेस मतलब होता है डेंजर। और जब गट को डेंजर महसूस होता है तो वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड में डाइजेशन स्लो हो जाता है, गुड बैक्टीरिया दब जाते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है और इन्फ्लेमेशन सीधे ब्रेन तक सिग्नल भेजती है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस सिर्फ थकान नहीं, इमोशनल डलनेस भी लाता है। अब एक बहुत कॉमन चीज़ पर ध्यान दो, मोबाइल फ़ोन। हम सुबह उठते ही स्क्रीन देखते हैं, खाते वक्त स्क्रीन देखते हैं और सोने से पहले भी स्क्रीन देखते हैं। ब्रेन तो इसे इंफॉर्मेशन समझता है, लेकिन गट इसे ओवरलोड समझता है। कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन वेगस नर्व को कंफ्यूज कर देती है और कंफ्यूज्ड सिग्नल्स कंफ्यूज्ड इमोशंस पैदा करते हैं। अब सोचो, जब तुम खाना खाते वक्त स्क्रॉल कर रहे होते हो तो शरीर किस मोड में होता है? डाइजेस्ट मोड में या अलर्ट मोड में? डाइजेस्ट मोड तब आता है जब शरीर सेफ महसूस करता है, और सेफ्टी महसूस होती है स्लो होने से, प्रेजेंट होने से। इसीलिए जल्दी जल्दी खाना गट के लिए स्ट्रेस है। अब स्लीप की बात करें। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि स्लीप गट बैक्टीरिया को रीसेट करती है, लेकिन इरेगुलर स्लीप इस रीसेट को बिगाड़ देती है। लेट नाइट्स, ब्लू लाइट और कांस्टेंट स्टिमुलेशन गट रिदम को तोड़ देते हैं, और जब रिदम टूटता है तो मूड भी अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों आजकल इरिटेबिलिटी बढ़ गई है। कारण बाहर नहीं, अंदर होता है। अब थोड़ा साइकोलॉजी जोड़ते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है इमोशनल रेगुलेशन बॉडी रेगुलेशन से शुरू होती है, और बॉडी रेगुलेशन का सेंटर गट है। यही वजह है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा और मेडिटेशन काम करते हैं। ये सीधे गट ब्रेन एक्सिस को काम करते हैं। अब इसे बुद्ध के शब्दों में समझो। बुद्ध कहते थे, जब सांस शांत होती है तो मन शांत होता है। आज साइंस कह रही है, जब सांस गहरी होती है तो वेगस नर्व एक्टिवेट होती है और गट काम होता है। एक ही सच, दो भाषाएं। अब खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारी जिंदगी में कितना नॉइज है? सिर्फ बाहर का नहीं, अंदर का भी। कांस्टेंट थिंकिंग, कांस्टेंट कंपैरिजन, कांस्टेंट स्टिमुलेशन, ये सब गट को सेफ महसूस नहीं होने देता, और अनसेफ गट पीस पैदा नहीं कर सकता। अब प्रैक्टिकल लेवल पर आते हैं। डॉक्टर एमरन मेयर कहते हैं, हीलिंग ड्रेस्टिक चेंजेस से नहीं, माइक्रो शिफ्ट से आती है। जैसे खाना खाते वक्त फ़ोन दूर रखना, दिन में कुछ मिनट साइलेंस में रहना, सोने से पहले स्क्रीन कम करना, और सबसे ज़रूरी, अपने शरीर को सिग्नल देना कि सब ठीक है। ये छोटे छोटे सिग्नल्स गट के लिए बहुत बड़े होते हैं। अब एक पल के लिए रुक कर अपनी सांस पर ध्यान दो। कोई टेक्निक नहीं, बस महसूस करो। यही फीलिंग गट को बताती है कि डेंजर नहीं है, और जब डेंजर नहीं होता तो हीलिंग शुरू होती है। अब तक तुमने ये समझ लिया है कि तुम्हारी बेचैनी कोई अचानक पैदा हुई चीज़ नहीं है। ये धीरे धीरे बनी है, आदतों से, लाइफस्टाइल से, और उस दूरी से जो हमने अपने शरीर से बना ली। लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल आता है, क्या सब कुछ जान लेने के बाद भी इंसान सच में बदल सकता है, या फिर ये सारी बातें बस सुनने तक ही सीमित रह जाती हैं? डॉक्टर एमरन मेयर इस किताब के अंत में बहुत साफ बात कहते हैं, हीलिंग कोई युद्ध नहीं है, ये जीतने की प्रक्रिया नहीं है, ये रिश्ता दोबारा बनाने की प्रक्रिया है, मन और पेट के बीच। हम जिंदगी में अक्सर अपने दिमाग को कमांडर बना देते हैं। ऐसा सोचो, ऐसा महसूस मत करो, स्ट्रांग बनो, लेकिन शरीर आदेश नहीं समझता। शरीर समझता है सेफ्टी, केयर और रिदम। जब तुम अपने गट को सेफ महसूस कराते हो तो वो दिमाग को काम सिग्नल्स भेजना शुरू करता है, और वहीं से लॉन्ग टर्म पीस पैदा होती है। अब ज़रा कल्पना करो, तुम सुबह उठते हो, फ़ोन उठाने से पहले एक गहरी सांस लेते हो। तुम खाना खाते हो बिना जल्दबाजी के, स्वाद महसूस करते हुए। तुम दिन में कभी कभी बस रुकते हो, कुछ नहीं करते। ये बाहर से देखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन अंदर ये बहुत बड़ा बदलाव है। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि गट ब्रेन हार्मनी किसी एक एक्शन से नहीं बनती, ये सिग्नल्स की एक श्रृंखला से बनती है। हर बार जब तुम धीरे खाते हो, सच में आराम करते हो,
अपने शरीर की सुनते हो तो तुम अपने गट से कहते हो तुम सेफ हो, और सेफ गट फियर नहीं बनाता, वो क्लैरिटी बनाता है। अब यहाँ बुद्ध की बात फिर याद आती है। बुद्ध कहते थे शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर के संतुलन से आती है। आज न्यूरोसाइंस कह रही है पीस तब आती है जब नर्वस सिस्टम संतुलन में हो। एक ही सच्चाई, एक ही दिशा। अब इस पूरी जर्नी का सबसे शांत सच सुनो। तुम्हें परफेक्ट गट नहीं चाहिए, तुम्हें परफेक्ट माइंड नहीं चाहिए, तुम्हें बस संवाद चाहिए अपने शरीर के साथ। जब तुम थक जाओ तो खुद को पुश मत करो, रुको। जब मन भारी हो तो उसे जज मत करो, सुनो। जब क्रेविंग्स आए तो खुद को दोष मत दो, समझने की कोशिश करो। यही कंपैशन हीलिंग की असली शुरुआत है। अब एक पल के लिए आंखें बंद करो, अपनी सांस महसूस करो, अपने पेट की मूवमेंट को महसूस करो। कुछ बदलने की कोशिश मत करो, बस मौजूद रहो। यही प्रेजेंस गट और माइंड के बीच लॉस्ट कनेक्शन को जोड़ती है, और शायद यही वो शांति है जिसे हम बाहर ढूंढते रहे